जोहार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस भूमि को हम लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं और किस भूमि पर खरीद बिक्री करना प्रतिबंध है। तो आज हम लोग इसी पे चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस भूमि को हम लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से भूमि पर प्रतिबंध लगा हुआ है सरकार के द्वारा। तो सबसे पहला नंबर में आता है रैयती। ठीक है, ये आपको खतियान में भी वर्णित दिखेगा। तो रैयत भूमि जो होता है ये प्राइवेट लैंड होता है। ये किसी व्यक्ति के नाम पे निजी ज़मीन होता है। किसान या मालिक इसे बेच या खरीद सकते हैं। इसमें अधिकार क्या होते हैं? खेत, बाड़ी मतलब बागान और आवास इसमें होते हैं। आप मतलब खेती बाड़ी कर सकते हैं, आवास बना सकते हैं। तो ये रैयती भूमि होता है। दूसरा भूमि का नाम है गैर मौजूदा खास। यह सरकारी ज़मीन होती है, लेकिन कभी कभी सरकार द्वारा बंदोबस्ती करके किसी व्यक्ति को दे दी जाती है और बंदोबस्त होने के बाद कुछ शर्तों पर खरीद बिक्री संभव है। मतलब कुछ शर्तों पे, ये नहीं कि आप गैर मौजूदा खास अगर आपका बंदोबस्त है तो आप बेच सकते नहीं। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है, उसके फुलफिल होने पे ही आप इसे बेच या खरीद सकते हैं। वह तीसरा नंबर का ज़मीन आता है वासगीत भूमि। घर बनाने के लिए दी गई ज़मीन कुछ मामलों में मालिकाना हक मिलने के बाद खरीद बिक्री हो सकती है। मतलब इसे भी आप मन चाहे तुरंत आप नहीं बेच सकते हैं। इसकी भी कुछ क्राइटेरिया है जिसे आप फुलफिल करेंगे तभी आप इसे खरीद बिक्री कर सकते हैं। अगर आपको इन सभी की क्राइटेरिया को जानना है कि कैसे इसकी क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो वो मैं अभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ये अभी बेसिक क्लास है, अभी आप इसे सिर्फ ऊपर ऊपर से समझ रहे हैं कि ये किस तरह से भूमि खरीद बिक्री होती है या नहीं होती है। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है ये सब मैं आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेरे चैनल में जुड़ जाएं। तो चलिए अभी अब बात करते हैं कि जिन भूमि को खरीद बिक्री हम लोग नहीं कर सकते हैं उसमें पहले नंबर पे आता है गोचर भूमि। गांव के पशु चरने के लिए आरक्षित इसे बेचना खरीदना गैर कानूनी होता है। सरकारी ज़मीन ये होता है जैसे कि सड़क, नदी, नहर, तालाब, स्कूल, अस्पताल की ज़मीन, इनकी भी खरीद बिक्री नहीं होती है। मतलब ये गवर्नमेंट लैंड होते हैं जहाँ पे सड़क हो, नदी हो, नहर हो, तालाब हो, स्कूल, अस्पताल या फिर गोचर के लिए फील्ड। तो ये सभी जगह फुल्ली गवर्नमेंट के होते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के भू माफिया या फिर किसी के झांसे में ना आए। अगर ये ज़मीन आपको कोई खरीदने के लिए या बेचने के लिए उकसा रहा है तो आप सतर्क हो जाएं। अब दूसरे नंबर की अगर हम बात करें तो ये सिकमी भूमि होती है। ये अस्थायी कब्जा होता है। असली मालिक अनुमति के बिना इसे बेचना खरीदना गैर कानूनी होता है। आम रास्ता, सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे रास्ता, खेल मैदान, शमशान, कब्रिस्तान आदि, इनका क्रय विक्रय प्रतिबंध है। मतलब सिकमी भूमि जो होता है ये अस्थायी कब्जा होता है। ठीक है, इसमें असली मालिक जो होता है इनके अनुमति के बिना आप इसे बेच नहीं सकते हैं। मतलब ये लीज की ज़मीन होती है। तो लीज की ज़मीन, अगर मान चलिए आप किराए के घर में रहते हैं तो आप किराए का घर किसी दूसरे को नहीं बेच सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से भूमि भी सिकमी भूमि मतलब किराए की भूमि होती है। अब तीसरे नंबर में अगर बात करें तो जंगल या वन भूमि, फॉरेस्ट लैंड जो है यह सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। इसका खरीद बिक्री प्रतिबंधित है। अगर इसका आप खरीद बिक्री करते हैं तो कठोर कार्रवाई किया जाएगा और कारावास भी आपका हो सकता है। अब अगर हम लोग सरल नियम में जाने, मतलब सरल भाषा में समझे, तो रैयती भूमि को आप खरीद बिक्री कर सकते हैं और बाकी जितनी भी सरकारी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है उसे खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आप ध्यान रखेंगे कि आप जो भूमि खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं क्या वो रैयती है या नहीं, उसको आप ज़रूर चेक कर लें। उसके बाद ही आप खरीद बिक्री करें, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो अभी ये बेसिक क्लास चल रही है, इसमें आप ऊपर ऊपर से जान रहे हैं कि किसे खरीद सकते हैं किसे नहीं, रैयती भूमि क्या होता है, गैर मौजूदा ज़मीन क्या होता है। ये सब अभी मैं बेसिक क्लास आपको बता रहा हूँ। आने वाले दिनों में मैं आपको
इसमें डीप लेवल में जानकारी देने वाला हूँ। तो अभी तक अगर मेरे चैनल में आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। तो अभी के लिए इतना ही। जोहार।